अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 8 के हवाले से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, ये सीएनएस है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। स्पाइनल कार्ड प्लस ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। साइडों पे जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन से भी निकलते हैं न्यूरॉन्स और स्पाइनल कार्ड से भी न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं उसको नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। एक है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो है, क्रेनियल क्रेनियम से निकला है, क्रेनियम, और क्रेनियम का मतलब है स्कल। स्कल खोपड़ी को कहते हैं। जो ब्रेन इसके अंदर होता है, यानी ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उसको नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स। द न्यूरॉन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्रेनियम, क्रेनियम मतलब स्किन, और द न्यूरॉन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर न्यूरॉन्स ब्रेन से निकलते हैं टू द बॉडी। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, these are originated from spinal cord. They are originated from the spinal cord. So spinal cord से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, like here in this picture, these are called spinal nerves। और ये कितने पेयर्स के होते हैं? 33 pairs। 33 pairs are spinal nerves, 12 pairs are cranial nerves। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन पहले हम पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम में जो ख़ास काम करता है, सारे फंक्शन कौन सा अंजाम देता है? न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब में कौन काम करता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के अंदर इस तरह स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। एक न्यूरॉन हम निकालते हैं, इसका नाम है सेल बॉडी। इट इज़ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी से एक लंबा सा आर्म लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है एक्सॉन। इट इज़ वन न्यूरॉन। देयर आर बिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स पूरा नर्वस सिस्टम में मौजूद है, जो बॉडी के अंदर मैसेजेस लेके जाते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, फ्रॉम ब्रेन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल बॉडी, और जो लंबा सा आर्म लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम है एक्सॉन। इट इज़ द एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। एक्सॉन के अंदर इस तरह छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। These cells are called Schwann cells. These cells are called Schwann। साइंटिस्ट नाम है सेल्स, श्वान सेल्स। और श्वान सेल के ऊपर लिपिड लेयर भी होता है जिसका नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट। सो माइलिन शीट इज द लिपिड लेयर ऑन द श्वान सेल्स। और एक्सॉन के ऊपर कौन से सेल्स है? श्वान सेल्स है। और यहाँ पे मैसेजेस केमिकल्स की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। उन केमिकल्स का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सेल बॉडी के को कौन मैसेजेस लेके आता है? वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनका नाम है डेंड्राइट्स। उनका नाम है डेंड्राइट्स।
सो डेंड्राइट्स, इस शेप को नाम देते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद ये लंबा सा शेप है, आर्म लाइक शेप है, एक्सॉन। फिर है श्वान सेल्स, श्वान सेल के ऊपर लिपिड लेयर है, माइलिन शीट। और आखिरी में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। किस तरह कोऑर्डिनेशन होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरॉन, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आपके पास सेंसरी ऑर्गन है आई हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन से के अंदर सेंस सेल्स होते हैं, सेंसरी टिश्यूज होते हैं, वो मैसेजेस लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल न्यूरॉन जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन तक लेके आता है। ब्रेन फिर क्या करता है? ब्रेन के अंदर फिर इंटर न्यूरॉन है। ब्रेन के अंदर फिर कौन से न्यूरॉन है? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन फिर फैसला करता है कि क्या करना है, इस आंख को बंद करना है या आंख को खोलना है। फिर वो इंटर न्यूरॉन इधर रिस्पॉन्स देता है। द रिस्पॉन्स इज टेकन फ्रॉम द ब्रेन, और रिस्पॉन्स कौन लेके आता है? टू द आई, वापस आई की तरफ या वापस मसल्स की तरफ कौन लेके आता है रिस्पॉन्स? मोटर न्यूरॉन। इस तरह कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी और ब्रेन के दरमियान, इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो ये सारा काम कौन सा अंजाम देता है? न्यूरॉन्स, या इस केस में ब्रिंग करता है मैसेजेस, इम्पल्स लेके आता है सेंसरी न्यूरॉन। कौन फैसला करता है? इंटर न्यूरॉन। वापस कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन्स। सो इट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो पहले हम पढ़ चुके हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स थे, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves originated from the brain. Spinal nerves originated from the central spinal cord. cranial ब्रेन से निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। 12 और 33 पेयर होते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में सेल बॉडी है, एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर श्वान सेल्स है, डेंड्राइट्स है और न्यूरोट्रांसमीटर है। और न्यूरॉन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर था। इंशाल्लाह यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो हम यहाँ पे तकरीबन पढ़ चुके हैं। पहला टाइप था सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वाज द फर्स्ट टाइप. It was sensory neuron, first type था, which bring the messages from the body parts to the brain from the sense organ. दूसरा टाइप था हमारे पास इंटर न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, जो फैसला करता है. तीसरा टाइप्स हमारे पास था मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन ब्रिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर्स. मसल का दूसरा नाम है इफेक्टर, जो इफेक्ट आपको दिखाता है, जो रिस्पॉन्स आपको दिखाता है. सो मसल्स या ग्लैंड दोनों को हम नाम देंगे इफेक्टर्स, जो आपको इफेक्ट दिखाता है. सो फर्स्ट टाइप वाज सेंसरी न्यूरॉन, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन. फिर इंटर न्यूरॉन सेकेंड टाइप है ऑफ द न्यूरॉन है. हर एक अपना स्ट्रक्चर बुक में लिखा हुआ है, फैसला करता है ब्रेन के अंदर. फिर थर्ड टाइप कौन है? मोटर न्यूरॉन, विच ब्रिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर्स. इफेक्टर मसल्स है. फॉर एग्जांपल हॉट चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर लगता है, वो कौन लेके आता है मैसेजेस? सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक. फिर ब्रेन फैसला करता है कि हाथ हटाओ. ब्रेन फिर रिस्पॉन्स भेजता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर्स तक, मसल्स तक, कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ हटाओ. These are the three types and there will be inshallah no problem. यहाँ तक अगर कोई मसला हो you can ask through WhatsApp group. इसके साथ 2-3 पिक्चर्स भी आपको मिलेंगे नेट से हम डाउनलोड करके. मज़ीद इसी तरह फिर आप लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर नोट लिखना है
और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने नोट लिखना है। और डायग्राम के बगैर आपने कॉपी में कोई चीज़ नहीं लिखना है। पहले सबसे पहले बड़ा डायग्राम लिखना है, डायग्राम के बाद फिर इसके ऊपर आपने अपने लफ्ज़ों में नोट लिखना है, खुश ख़त लिखना है बुक और लेक्चर की मदद से। देन आई विल चेक व्हेन कॉलेज स्टार्ट। वन बाय वन तो आप लोगों ने कॉपी ज़रूर बनानी है, बग़ैर कॉपी के आप लोग आगे नहीं जा सकते। नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं। और साइंस के हवाले से आपने हर टॉपिक के स्टार्ट में सबसे पहले आपने बड़ा डायग्राम लिखना है, डायग्राम को अपने लेबल लिख करके पेश करना है। और डायग्राम बिल्कुल कलर डायग्राम लोगों ने बनाना है, पेंसिल वगैरह से नहीं बनाना है, बिल्कुल पेन मुख्तलिफ कलर से आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद फिर इसके ऊपर आपने इसके ऊपर नोट लिखना है। और क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं कि किस तरह क्वेश्चन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह आएगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। आपने हर एक अलग अलग एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। डायग्राम के बगैर आपके नोट्स फालतू है। सो अल्लाह हाफिज़।